आज इस सामाजिक न्याय पंचायत जो 30 तारीख को आहूत की गई है, उसकी सफलता के लिए चौपाल बैठक के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री भाट साहब रामकिरण वर्मा जी और बीकापुर टाउन एरिया के पूर्व चेयरमैन बड़े भाई मायाराम वर्मा जी, संचालक साथी भाई रामशंकर जी, भाई बागी जी, भाई राजेंद्र जी, भाई घनश्याम जी, साथियों आदरणीय डॉक्टर साहब भाई तिलक राम जी, आदरणीय जो यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर हमारे ख्याल से घर पड़ता होगा आपका मायाराम वर्मा जी। मित्रों, बात तो लगभग सारी हो चुकी है, लेकिन थोड़ी सी बात जरूर आपसे करना है। बात इतने है कि जुर्म अगर समाज के साथ हो रहा है और जुर्म को हम सहना शुरू कर देंगे तो जुर्मी जो होता है वो आप पर और डंडा चलाना शुरू कर देता है। ये प्रकृति का नियम है। ये इस नियम को हमको आपको बहुत विधिवत चैलेंज के रूप में लेना है। मित्रों, हम बताना चाहते हैं कि जो आज हम यहाँ बैठे हैं, हमारे हाथ से 3 संस्थाओं का निर्माण होता है, जिसको हम विधायिका कहते हैं, कार्यपालिका कहते हैं और न्यायपालिका कहते हैं। विधायिका हमारे लिए कानून बनाती है, कार्यपालिका उसका क्रियान्वयन करने के लिए एक व्यवस्था, जिसको हम प्रशासन कहते हैं, व्यवस्था है। और अगर उसमें कहीं कोई गड़बड़ी हो तो न्यायपालिका की तरफ हम मुड़ते हैं। ये जो तीनों व्यवस्थाएं हमारे लिए बनाई गई हैं, आज दुर्भाग्य है इस देश का, इस प्रदेश का और जहां आप बैठे हो यहाँ का, कि आज ये तीनों व्यवस्थाएं हमारे खिलाफ हैं। अब इन खिलाफ व्यवस्थाओं से लड़ने के लिए निश्चित तौर तरीके से आपको एक पुस्त आगे आना होगा और उसके लिए कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। केवल आंदोलन के अलावा आपको कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। आंदोलन के रास्ते पर अगर आप चलोगे तब आपको न्याय मिल सकता है। साथियों, अभी बात आपकी हो रही थी यहाँ जो है थाना तारुण की। चलो, मैं मानता हूँ कि आपने कहा कि थाना तारुण में कुछ लोग आए, थाने के अंदर बैठ गए। मित्रों, ये घटना 14 तारीख को होती है। जो साथी जानते होंगे वो जानते होंगे। और आप कि हैदरगंज की पुलिस वहां मौजूद थी, बीकापुर कोतवाली की पुलिस मौजूद थी, थाना तारुण की पुलिस मौजूद थी। थाने बाउंड्री वाल के अंदर बैठ करके लोग पंचायत कर रहे थे। अगर मुकदमा दर्ज करना था तो आप में अगर दम होता तो उसी समय आपको मुकदमा दर्ज करके लोगों को जेल भेज देने का काम करना चाहिए था। साथियों, 14 तारीख को मुकदमा दर्ज होता है, 14 तारीख को थाने का घेराव होता है और 18 तारीख को मुकदमा दर्ज होता है, 4 दिन के बाद। और दुर्भाग्य देखो, जो मुकदमा दर्ज कराया जाता है उसमें भी हमारा ही साथी इन्वॉल्व किया जाता है। आप किसी पिछड़े वर्ग का दरोगा इन्वॉल्व किया जाता है, वहां कोतवाल अपने हाथ से अपनी साइन नहीं करता है, उसको इन्वॉल्व कर देता है ताकि अगर गाली कोई खाए तो आपका ही समाज खाए। ये बहुत सावधानी की बात है मित्रों, और ये बहुत समझने की बात है। हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमको तैयार होना चाहिए। यह रखौना प्रकरण सबसे पहले मुझको पता लगा, मैं बधाई देना चाहता हूं भाई बागी जी को और भाई चेयरमैन साहब को। ये लोग वहां तक गए भी थे, लेकिन मैंने तो पेपर के माध्यम से देखा और इस बात को सबसे पहले अगर जिले में उठाने का काम किया तो साथियों ये मामला उठाया गया। 3-3, 4-4 राउंड पुलिस वालों से बात हुई, पुलिस के आला अफसरों से बात हुई जिले में। इस मुकदमे को लेने की बात तो उन्होंने किया, लेकिन आपकी एक कमजोर कड़ी तलाशते हैं लोग। ये प्रशासन के लोग, ये शासन में बैठे हुए लोग हमारी कमजोर कड़ी को तलाशते हैं। जब आपके बड़े आला अधिकारी से बात हो रही थी, सारे साथी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि भाई दिलीप वर्मा के ऊपर 22 मुकदमे हैं। हम पूछना चाहते हैं, आप सब संविधान पढ़े लिखे साथी बैठे हो, संविधान के जानकार साथी बैठे हो, आप लोग जरा अपने दिल दिमाग पे हाथ, कलेजे पर हाथ रख करके पूछो कि भाई अगर हम 7 साल अपने घर से गायब हो जाएं, हमारा कोई अता पता न हो जाए, तो 7 साल के बाद हमारी वरासत दूसरे के नाम दर्ज कर दी जाती है, हमारे बेटे और हमारे बीवी के नाम दर्ज की जाती है। 2015 से दिलीप भाई पर कोई मुकदमा नहीं है। 2015 से 2025 10 साल हो गया, उस आदमी पर कोई मुकदमा नहीं है। अगर वो आदमी आपराधिक है तो आप उसका आपराधिक इतिहास तलाशो ना,
और अगर 10 साल से उस पर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर आपने आपराधिक मुकदमा दर्ज किया तो इसका मुंहतोड़ जवाब हमारा समाज देगा, इसमें कहीं हम पीछे नहीं हटेंगे। मित्रों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो साजिश हमारे खिलाफ चल रही है, इस साजिश के लिए हम आप लोगों से, ये हमारी पूरी टीम, ये जो सामाजिक न्याय मोर्चा के तहत, सामाजिक न्याय महापंचायत के तहत जो ये पूरी टीम लगी हुई है पूरे जिले में, हम लोग हर ब्लॉक में 3-3, 4-4 ऐसे चौपाल बैठके कर रहे हैं। ये लगातार कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम को लगातार हमको 25 तारीख तक चलाना है। 4 दिन हम वहाँ जिले पर तैयारी करेंगे। तो हम आपसे निवेदन के साथ कहना चाहते हैं कि आपको 2 काम करना होगा। हमारे जितने साथी बैठे हैं, हम समझते हैं कि इस वक्त का सबसे बड़ा कंप्यूटर हमारा मोबाइल है। साथियों, आज के बाद आप अपने मोबाइल से कम दिन में एक बार, अगर न्याय पंचायत को आप सफल करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल से एक पोस्ट जरूर डालिएगा कि 30 तारीख को फैजाबाद चलो, गांधी पार्क सामाजिक न्याय महापंचायत में भाग लो। ये एक पोस्ट जरूर आपकी तरफ से जानी चाहिए। ये मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है। और अगर इतना आंदोलन आपने खड़ा कर दिया तो आपके समाज का नौजवान जो है वो बिल्कुल डीएम और एसपी की 30 तारीख को इनकी बोलती बंद कर देगा, आंदोलन आगे बढ़ जाएगा, मुकदमा आपका वापस हो जाएगा। साथियों, बात बहुत लंबी हो जाएगी, केवल इतना कहना चाहेंगे कि भाई अब लड़ने का समय आ गया है। अगर आप दब गए तो निश्चित तौर तरीके से आप दबाए जाओगे। अगर लड़ने का समय है और लड़ लोगे तो कोई आपको लाठी डंडा गोजी नहीं चलाना है। ये देश संख्या बल का होना चाहिए। अगर आपने वहां भारी भीड़ जुटा दिया तो निश्चित तौर तरीके से विजय श्री आपको मिलेगी। इन्हीं बातों के साथ आपकी चरणों को धूल को माथे लगाते हुए और नौजवानों आपको क्रांतिकारिता का संदेश देते हुए कि भाई अब तेरे हिम्मत की चर्चा गैर की महफिल में है और देखना है जोर कितना बाजी कातिल में है। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय शिक्षा, जय समाज।